आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर के नाते ये भाषण नहीं है, ये भाषण अपने वोट बैंक को रक्षा करने के लिए तुष्टीकरण का राजनीति से उन्होंने ये भाषण दिया है। वो उसका बहुत सारे भाषण जनता ने सुन लिया। अभी पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की मुसलमान का भीतर ममता बनर्जी का इस भाषण का कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है। ममता बनर्जी देश विरोधी काम करते हैं। सीएए का टाइम में मुसलमान लोगों को भूल समझाए, देखिए तुम्हारा ये कर देगा, तुमको निकाल देगा। क्या हुआ? अभी मुसलमान लोगों को पता चला कि वो कुछ भी नहीं था। आज भी वक्फ को लेकर वो पूरा कंफ्यूज करने का चेष्टा कर रहे। वक्फ कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने ये कहा कि इस कानून से मुस्लिम आहत है और इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका ये काम है कि जो भी देश का कानून हो उसे लागू कराया जाए, बल्कि ये नहीं कि वो अपने राज्य में उस कानून के खिलाफ बयान दें और अराजकता को बढ़ावा दें। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत तमाम जगहों पर किस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में जो है प्रदर्शन हुए और ये प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि पुलिस के साथ मारपीट की गई, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और यही नहीं, इसी के साथ साथ काफी ज्यादा अराजकता देखने के लिए मिली और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन मुद्दों पर बातचीत जो है नहीं कर रही है। उन मुद्दों पर जो है किसी भी तरीके से उनका ध्यान नहीं जा रहा है। वो क्या कर रही हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ये कर रही हैं कि पूरी तरीके से इस मामले को एक अलग रूप देने का प्रयास कर रही हैं, इसके खिलाफ बोल रही हैं और एक तरह से अराजकता को भी बढ़ावा दे रही है कि चाहे जो हो जाए। उन्होंने कहा मुझे गोली से मार दो, लेकिन मैं अपने राज्य में इस वक्फ कानून को लागू नहीं होने दूंगी। इस मामले पर पश्चिम बंगाल में जो भी बीजेपी के नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का क्या कुछ बयान है, एक बार आप सुनिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तोड़फोड़ का, आगजनी का और पब्लिक का प्रॉपर्टी, पर्सनल और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इसको जो कर रहा है अपना आदमी, पुलिस के ऊपर आक्रमण कर रहा है, गाड़ी जला रहा है, एनएच ब्लॉक कर रहा है, ये सब बंद कीजिए। पहले ये सब बंद कीजिए और बाकी देश का कानून सबका मानना पड़ेगा। सरकार और चीफ मिनिस्टर ने सीएए को गैर कानून बता दिया, नहीं चलेगा। यहाँ सीएए तो इम्प्लीमेंट हो गया। बंगाल से 100 से ज़्यादा आदमी को सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट भी मिल गया। ममता बनर्जी बोला था ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा, वो तो कानून हो गया। ये भी कानून हो गया, राष्ट्रपति मैडम का असाइनमेंट हो गया और गेजेट नोटिफिकेशन हो गया। आज से कानून लागू है। एक चीफ मिनिस्टर के नाते ये भाषण नहीं है, ये भाषण अपने वोट बैंक को रक्षा करने के लिए तुष्टीकरण का राजनीति से उन्होंने ये भाषण दिया है। गंदा काम किया है, इनह्यूमन टॉर्चर, लाठी नहीं लाठी भी मारा है, बंगाली में लाठी बोलता है। आपने पा देकर टीचर के ऊपर पुलिस ने जो काम किया, ये बर्बरता का काम है। घोर निंदा कर रहा हूं। बीजेपी का बहुत एमएलए आज अरेस्ट भी हुआ है इसका खिलाफ। अगले दिन हम लोग का इसका खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। आज जो जेन्युइन बोनाफाइड मेरिटोरियस टीचर है, नॉन टीचिंग है, उसका साथ बंगाल की जनता भी है, बीजेपी भी है। नॉट ओनली द जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग, 2016 का जो 23 लाख जो अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ इस एग्जाम दिया था, उसका सबका साथ बीजेपी है।
तो जैसा कि आपने सुना, शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि वो किसी भी तरीके से हिंसा में भाग ना लें, अभी से जो है हिंसा करने से बचे। उन्होंने कहा कि ये सरकार का कानून है, ये केंद्र सरकार का कानून है और ये सभी के लिए बराबर है और सभी को इसको मानना ही पड़ेगा। जो राज्य की सरकार है, जो हमारी मुख्यमंत्री है, उन्होंने सीए को लेकर भी इसी तरीके से हंगामा किया था, इसी तरीके से उन्होंने चीजें कही थी। अब ममता बनर्जी ट्रिपल तलाक का जो कानून है उसे भी रोकना चाहती थी, लेकिन वो भी कानून बना। इसी तरीके से वक्फ भी अब कानून बन चुका है और इसे यहां पर भी लागू किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके के तमाम बयान दे रही हैं। वह इस मामले पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कौन नेता हैं, जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिल रही है, तो लगातार बीजेपी के नेता इस वक्त एक्टिव है और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। उनका ये मानना है कि ममता बनर्जी जानबूझकर ये सारी चीजें कह रही हैं या बोल रही हैं या बता रही हैं या फिर इस तरीके से दिखा रही हैं कि वो लागू नहीं होने देंगी क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। इस मामले को लेकर बीजेपी के एमपी है शामिक भट्टाचार्य, उनका भी बयान है, क्या कुछ कहना है शामिक भट्टाचार्य का, सुनिए। वो उसका बहुत सारे भाषण जनता ने सुन लिया। अभी पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की मुसलमान का भीतर ममता बनर्जी का इस भाषण का कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमान पिछले 3 सालों में अगर किसी जगह मारे गए उसका नाम है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा मुसलमान को अगर पिछले 3 सालों में जिंदा जलाया गया उसका नाम है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा घर फूका गया मुसलमान का तो उसका नाम है पश्चिम बंगाल। जेसीबी मशीन से सबसे ज्यादा जिस लोगों का घर तोड़ा गया उसका नाम है पश्चिम बंगाल। जिम्मेदार कौन? तो इसके लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान। कौन ऐसा स्थिति बना दिया? जो मुसलमान मारे गए उसका परिवार लोग क्या बोलते हैं, हमको सीबीआई का जांच चाहिए। ये पुलिस के ऊपर, सीआईडी के ऊपर तो मुसलमान का कोई परिवार का कोई विश्वास नहीं है जो लोग तृणमूल करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि शामिक भट्टाचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है इस वक्त सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन पश्चिम बंगाल में है, सबसे ज्यादा लूट यहाँ पर मची हुई है और यहाँ पर इस जमीन का इस्तेमाल गरीबों के लिए तो किया ही नहीं जाता है। ये सारे जमीनों का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के नेता अपने चीजों के लिए, अपने फायदे के लिए करते हैं। इस बिल को पूरा समर्थन मिला है। इस बिल को जो है यहाँ पर भी लागू किया जाएगा। किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी। जहां पर मस्जिद है वहां पर मस्जिद रहेगा, जहां पर कब्रिस्तान है वहां पर कब्रिस्तान रहेगा, जो यहाँ पर इनकी तमाम चीजें हैं वहां पर इनकी चीजें रहेंगी। तो ये बिल जो है अब ये लॉ बन चुका है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं शामिक भट्टाचार्य, सुनिए। पश्चिम बंगाल की बच्चे जानते हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का राजनीति, ममता बनर्जी का राजनीति क्या है। धर्म के आधार पर समाज को बांटना, 30% मुस्लिम वोट का ऊपर सत्ता पे बने रहना, यही ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य है। क्या छीन रहे हैं? ये नया वक्फ बिल। सबसे ज्यादा अगर वक्फ प्रॉपर्टी किसी जगह में पिछले 10 सालों में लूट हो गया, बेच दिए गए, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पुलिस स्टेशन की दूसरा पार, हम नाम बता रहे हैं, 101 1A/1B ये प्रॉपर्टी कोड़िया पुलिस स्टेशन का जस्ट ऑपोजिट साइड में मुतवाली अताउल हक हाजी मिस्त्री वक्फ एस्टेट, जाके देख के आइए कितना बड़ा मकान बन गया। कहां गया रुपया? कौन यतीम खाने में इस रुपया पहुंचा? कौन मार्जिनलाइज्ड मुस्लिम महिला का पास ये पैसा गया? कलकत्ता में रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब मेंबरशिप का चार्ज आज के दिन में 1 करोड़ रुपया ऊपर मेंबर होने जाइए तो आपको 1.5 करोड़ रुपया लगेगा सालाना। उसको कितना देते हैं वक्फ बोर्ड के? 18,80,000, 1.5 लाख रुपया महीना। हो सकते भी तो ऐसा प्रॉपर्टी की कीमत है कलकत्ता में। टालीगंज क्लब, किसका पास पैसा जा रहा है? ये वक्फ के नाम पे जो लूट मचा के रख दिया, जो प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने का बात है, वो प्रॉपर्टी आज तृणमूल का काउंसिलर, तृणमूल का नेता बेच रहे हैं मुतवाली का साथ हाथ मिलाकर। तो इसका कारण ही तो आज इसको समर्थन पे लाना चाहिए।
मस्जिद मस्जिद का जगह पे रहेगा, मजार मजार की जगह पे रहेगा, कब्रिस्तान कब्रिस्तान की जगह पे रहेगा। कौन सा प्रॉपर्टी किससे छीना जा रहा है? मुख्यमंत्री किसका पास खड़ा है, साथ खड़ा है? जो जंगीपुर में कार पुलिस का ऊपर पथराव किया और उसका साथ साथ पुलिस का जीप को फूंक डाला, आग लगा दिया। जो लोग खुलेआम बोल रहे हैं भारत के संविधान को नहीं मानते हम लोग, मुस्लिम, वो एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ मुख्यमंत्री एकजुट होकर रहना चाहिए। जो किसी समय इस देश को नापाक बोलकर, दरुल हर्ब बोलकर भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले गए थे और पाकिस्तान देश का विभाजन किया था, आज वो लोगों को यहां दावत देकर यहां लाया जा रहा है और उसको वोटर लिस्ट में नाम उठाया जा रहा है। रोहिंग्या मुस्लिम, उसको ला करके कलकत्ता में बैठा रहे हैं। क्या इसको समर्थन कर रहा है मुख्यमंत्री? पश्चिम बंगाल की बहुसंख्यक समाज हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा और उसका आंखों के सामने पश्चिम बंगाल एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगा। तो जैसे कि आपने एक बार और सुना कि किस तरीके से जो है वो चीजें कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो उन लोगों के साथ खड़ी हैं जो लोग एंटी नेशनल है, जो लोग देश विरोधी है, जो लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी है, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में कितने सारे मुस्लिम मारे गए, कितने को जला दिया गया, कितने के घर जला दिए गए, कितने के घरों को जेसीबी से तोड़ दिया गया इन 3 सालों में। और टीएमसी जो है इस तरीके के सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति के लिए ममता बनर्जी ऐसे दिखा रही हैं जैसे कि सिचुएशन कितना नॉर्मल है और यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। वह इस मामले को लेकर अग्निमित्रा पॉल का भी बयान है, बीजेपी के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अग्निमित्रा पॉल, सुनिए। वक्फ अधिनियम कानून या सीए या 3 तलाक ये राष्ट्र का बिल है, राष्ट्र का नियम है। आज ये हमारे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, तब भी वो ये किए थे, हम नहीं मानेंगे, हमारा राज्य के लिए अलग आइन होगा। तो ये बोलने के लिए बोलते हैं क्योंकि ममता बनर्जी देश विरोधी काम करते हैं। सीएए का टाइम में मुसलमान लोगों को भूल समझाए, देखिए तुम्हारा ये कर देगा, तुमको निकाल देगा। क्या हुआ? अभी मुसलमान लोगों को पता चला कि वो कुछ भी नहीं था। आज भी वक्फ को लेकर वो पूरा कंफ्यूज करने का चेष्टा कर रहे, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति, क्योंकि मुसलमान को भूल समझाओ। आज क्या नियम आया है कि मुसलमान का, गरीब मुसलमान का संपत्ति अब वक्फ का नाम से वक्फ बोर्ड ले लिया था। गरीब मुसलमान, उनका हक छीन लिया गया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका नेतृत्व में आज ये वक्फ आया है कि गरीब मुसलमान का कोई ठगेगा नहीं, उन लोगों को, उनका बच्चे को कोई नहीं ठगेगा, उनका संपत्ति उनका ही रहेगा। तो आज पूरा भूल समझाया जा रहा है। और हम लोग देख रहे, जब दिल्ली में आज भी देख रहे थे कि ये हो रहा है, वो लोग धर्मघट कर रहे मुसलमान लोग, तो पूछ रहे कि किस लिए आप आए हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वो किस लिए आए हैं। तो थोड़ा दिन में सब ठंडा हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी आज जिहादी लोग को लगाकर आज पुलिस का गाड़ी में आग लगाए, क्योंकि ममता बनर्जी का अभी वो बैकफुट में है। 26,000 नौकरी चला गया, आज देखे हैं क्या हुआ है। तो आज दृष्टि को घुमाने के लिए ममता बनर्जी आज ये तोड़ फोड़ और जिहादी लोग को लगाकर पुलिस का गाड़ी को ये करो, आग लगा दो, लॉ एंड ऑर्डर ये कर दो, रायट लगा दो, ताकि हमारा जो दृष्टि है 26,000 हमारे बच्चे लोग, जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, उनका नौकरी चला गया, उसको ना सॉल्व करके इधर घुमा दो। तो ये ममता बनर्जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो वैसे ही करते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि अग्निमित्रा पॉल भी यहाँ कह रही हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, सीए और ट्रिपल तलाक भी इस तरीके के ही कानून है जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए थे। ममता बनर्जी जो है यहाँ पर देश विरोधी काम कर रही हैं। उन्होंने कंफ्यूजन फैलाया था सीए को लेकर, उसी तरीके का कंफ्यूजन जो है वो वक्फ बिल को लेकर भी फैला रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही हैं। आज ये बिल जो है सामने आ चुका है, लॉ बन चुका है और इसको सभी को जो है मानना ही पड़ेगा। इस बिल के वजह से ही आज जो है गरीबों को उनका हक मिलेगा, लेकिन इस पर भी ममता बनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वह इस मामले पर आपको बता दें कि दिलीप घोष का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप घोष, सुनिए। हम तो पूरा बंगाल के लोगों के साथ है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ है, वो मुसलमान के साथ है। अगर मुसलमान के साथ रह मुसलमान को भी थोड़ा सा तरक्की कर देते वो भी ठीक है। आज मुसलमान सबसे गरीब क्यों है? बंगाल के मुसलमान क्रिमिनल क्यों ज्यादा है? ममता बनर्जी जैसे नेताओं के चलते मुसलमान की दुर्दशा है। आज भी मुसलमान समझ रहे हैं धीरे धीरे,
अगली बार और समझ में आ जाएगी। आज जो बंगाल में ये रामनवमी के इतने बड़े त्योहार हो रहे हैं, क्यों? ये जो तोषण करते हैं लोग ना, एपीसमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ बंगाल के हिंदू जग रही है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर दिलीप घोष को सुना, उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्राइसिस में है और ये क्राइसिस मैनेजमेंट ममता बनर्जी नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। ममता बनर्जी के वजह से ही आज यहाँ का नाम खराब हो रहा है। इस पार्टी ने इतने सालों में कुछ भी नहीं सीखा, हमेशा सरकार के खिलाफ जाना और सरकार के किसी भी कानून के खिलाफ जाना आज के वक्त में ममता बनर्जी का काम बन चुका है और उनकी पार्टी के नेता भी यही काम करते हैं। हमेशा सही चीज को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा करने में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अव्वल नंबर पर सामने आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने वक्फ कानून को लेकर ये कहा कि वो इसे लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी है, तमाम नेताओं के बयान भी आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।